नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ, उत्तराखंड के बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक जानकारी दी है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होने जा रहा है। इसमें अन्य विषयों के साथ साथ जैसे गणित, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी विषयों के साथ साथ संस्कृत की भी शिक्षा जरूरी होगी। बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह भी कहा है कि अगर उत्तराखंड राज्य में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहाँ पढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी शिक्षा में अपग्रेड चाहते हैं और बदलाव भी चाहते हैं और वह इस न्यूज़ से, इस खबर से काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह आएगी कि बहुत सारे बच्चे हैं और अभिभावक हैं जिनको संस्कृत की समझ नहीं है, क्योंकि मदरसों में संस्कृत का कल्चर कभी रहा ही नहीं है। संस्कृत कभी मदरसों में पढ़ाई नहीं गई है। संस्कृत एक नई भाषा होगी उनके लिए, एक नया कल्चर होगा जिसको समझने के लिए थोड़ा अटपटा उन लोगों को भी लगेगा। आपको ये बताते हैं कि ये जो मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग है, ये आज से 6 साल पहले सन 2017 में मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उठाई थी। आपको ये भी बताते हैं कि जो MWH के सदस्यों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिखा था और इसकी मांग की थी कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस भी लागू होना चाहिए। अब एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर संस्कृत का भी एक अलग पाठ्यक्रम आता है, तो इस हिसाब से मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई भी अब लागू होनी चाहिए थी। 2017 में ये MWH के सदस्यों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिख के कहा था उत्तराखंड के अंदर आने वाले मदरसों में संस्कृत और एनसीईआरटी की किताबों की पढ़ाई होनी चाहिए। MWH के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर यह अपील किया था कि सूबे में मदरसों में संस्कृत के शिक्षकों को भी रखा जाना चाहिए ताकि वहां के सिलेबस में संस्कृत को जोड़ा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इस याचना को इनकार कर दिया था। आपको बताते हैं कि शादाब शम्स ने कहा है कि इस बोर्ड के अंदर लगभग 207 मदरसे आते हैं सूबे में, जिसमें से 117 मदरसों में एनसीईआरटी का नया सिलेबस और साथ ही साथ संस्कृत की पढ़ाई भी लागू की जाएगी। मदरसों के लिए संस्कृत एक बिल्कुल नई लैंग्वेज होगी और संस्कृत को अपडेट करना काफ़ी मुश्किल होगा मुस्लिम समुदायों के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पढ़ाई का तरीका और जो उनकी भाषा शैली है और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है संस्कृत और एनसीईआरटी की बाकी किताबों से। बहरहाल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जो जानकारी दी है वो यह दी है कि सूबे में जो 207 में से 117 मदरसे हैं उनके अंदर एनसीईआरटी और संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। देखने वाली बात यह है कि जो और भी स्कूल हैं जैसे कॉन्वेंट स्कूल हो गए, CBSE हो गए, ICSE हो गए और यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, उन स्कूलों के अंदर भी संस्कृत उतनी ज़ोर शोर से नहीं पढ़ाई जाती, उतनी पॉपुलर नहीं है संस्कृत। तो मदरसों में यह कितनी पॉपुलर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।